नमस्कार, जय हिंद साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने वाली परीक्षा के लिए क्लास चल रही है जो कि पार्ट 4 है। अगर आप पिछले क्लास नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? गोधन न्याय योजना ऑप्शन में है 1 अगस्त 2020, 1 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020 या 21 अगस्त 2020। सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? हरेली त्यौहार के दिन हुई थी। याद रखना, सुभारा मिस का हरेली त्यौहार के दिन हुआ था। कहाँ से हुआ था? बैहार, आरंग व पटना गौठान से। याद रखना स्थान को भी, बैहार व पाटन गौठान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? धनकुल गीत रायपुर जिला, बस्तर जिला या बिलासपुर जिला या सरगुजा जिला। धनकुल गीत, तो धनकुल गीत जो है बस्तर जिला में गाया जाता है। धनकुल गीत को किस भाषा में गाया जाता है? तो हल्बी भाषा में गाया जाता है। याद रखिएगा, हल्बी भाषा में धनकुल गीत को गाया जाता है और बस्तर जिले में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। वामन राव लाखे किस नाम से प्रसिद्ध थे? वामन राव लाखे ऑप्शन में दिया गया है लोकप्रिय, जनप्रिय, पंडित जी या लोकनायक। तो वामन राव लाखे को किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो वो है लोकप्रिय नाम से प्रसिद्ध थे। इनको लोकप्रिय की उपाधि किसने दी थी? जनता द्वारा लोकप्रिय की उपाधि दी थी। याद रखना, जनता द्वारा जो है वामन राव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि दी थी। छत्तीसगढ़ के वन भूमि का प्रतिशत कितना है? छत्तीसगढ़ के वन भूमि का प्रतिशत कितना है? 35.01%, 38.01% या 44.21% या 43.85%। तो छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? 44.21%। याद रखना, छत्तीसगढ़ के वन भूमि का प्रतिशत जो है 44.21% है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब या केंद्र कहा जाता है? सीमेंट का हब, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब या केंद्र कहा जाता है? रायपुर, बलौदाबाजार या सरगुजा या अंबिकापुर। सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है। याद रखना, बलौदाबाजार। गोदना जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोदना जलप्रपात बस्तर, गरियाबंद या महासमुंद या जसपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गरियाबंद। गरियाबंद में जो है गोदना जलप्रपात स्थित है। गोदना जलप्रपात गरियाबंद जिले में उदंती नदी पर स्थित है। याद रखना, आपको पूछ दिया जाएगा कि गोदना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो गोदना जलप्रपात जो है उदंती नदी पर स्थित है, जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है। याद रखना। चलिए, छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था? उद्यानिकी मिशन किस योजना, कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 9वीं, 10वीं या 11वीं या 12वीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय। छत्तीसगढ़ में 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। याद रखना, 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? आप सभी को ज्ञात होगा। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है, ऑप्शन देख लेते हैं, 3 है या 5 या 9 या 11। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी हमारे छत्तीसगढ़ में? मात्र 3 ही है राष्ट्रीय उद्यान। और अभ्यारण्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि बीजापुर जिले में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान
जो कि कोरिया एवं सूरजपुर जिले में है, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में है। जिले को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, और कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। चलिए, छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2009, 2010 या 2011 या 2012। सही उत्तर टिक कीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? लोक सेवा गारंटी अधिनियम। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है 2011 को लागू हुआ था। 2011 को छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू हुआ था। छत्तीसगढ़ 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर क्या है? आपको प्रतिशत में बताना होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितना है? ऑप्शन देख लेते हैं। 65.18 और 70.28%, 74.04% या 80.27%। तो पुरुष साक्षरता दर कितनी थी हमारे छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 80.27 हमारे छत्तीसगढ़ में पुरुष की साक्षरता दर है, और महिला की साक्षरता दर 60.24%। याद रखना, महिला साक्षरता दर 60.24% और पुरुष की साक्षरता दर 80.27% है। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता? सिहावा, मैकल या मैनपाट या सामरीपाट? सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो प्राचीन काल में सुक्तिमती किस पर्वत को कहा जाता था? सिहावा पर्वत को कहा जाता था। सुक्तिमती जो है सिहावा पर्वत को कहा जाता था। सिहावा पर्वत कहाँ है? यह धमतरी जिले में स्थित है। धमतरी जिले में स्थित है। सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि महानदी का उद्गम किस पर्वत से हुआ है? तो याद रखना, महानदी का उद्गम जो है सिहावा पर्वत से हुआ है, जो धमतरी जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा शासनकाल में मोकासा ग्राम का अर्थ क्या है? मोकासा ग्राम का अर्थ क्या है? मराठा काल शासनकाल में दान दिया ग्राम, वन ग्राम, प्रथम श्रेणी का ग्राम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दिया ग्राम। छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा शासनकाल में मोकासा ग्राम का अर्थ जो है दान दिए हुए ग्राम को कहा जाता था। याद रखना, दान दिए ग्राम को मोकासा ग्राम कहा जाता था। भुंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या है? भुंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। CGPSC 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया है। मेहमान कक्ष, रसोई घर, शयन कक्ष या डाकघर? तो भुंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या है? लाल बंगला रसोई घर को कहा जाता था। याद रखना, रसोई घर। भुंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला जो है रसोई घर है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पंडित सुंदरलाल सम्मान साहित्य अथवा आंचलिक साहित्य, अहिंसा, सहकारिता खंड या सामाजिक न्याय? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही उत्तर टिक कीजिएगा, पंडित सुंदरलाल सम्मान। तो पंडित सुंदरलाल सम्मान जो है साहित्य आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। और किस विभाग द्वारा दिया जाता है इस पुरस्कार को? तो संस्कृति विभाग। सम्मान के रूप में क्या दिया जाता है? प्रशस्ति पत्र एवं 2 लाख रुपये। याद रखना, पंडित सुंदरलाल सम्मान में प्रशस्ति पत्र एवं 2 लाख रुपये दिए जाते हैं, वो भी संस्कृति विभाग द्वारा। शुरुआत जो है 2001 में हुई थी। चलिए,
बस्तर का गोचा पर्व क्या है? बस्तर का गोचा पर्व बस्तर की मड़ाई, मालती देवी की पूजा, बस्तर के राज्य महोत्सव या भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। चलिए सही उत्तर टिक कीजिएगा। गोचा पर्व क्या था या क्या है? तो गोचा पर्व जो है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को गोचा पर्व कहते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं होंगे तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें क्यूजेस, स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट अपडेट कुछ देते रहते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन सी थी? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन सी थी? माया या मोर छैया भुइयाँ या कही देवे संदेश या छत्तीसगढ़िया संदेश। सही उत्तर टिक कीजिएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित पहली फिल्म, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन सा थी? तो है कही देवे संदेश। याद रखना, कही देवे संदेश कब बनी थी? तो वर्ष 1965 में बनी थी। इस फिल्म के लेखक, निर्माता एवं निर्देशक मनु नायक थे। याद रखना, मनु नायक जो है लेखक भी थे, निर्माता एवं निर्देशक थे इस फिल्म के। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। CGPSC प्री 2017 में इस प्रश्न को पूछा गया था। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? फर्स्ट में है मतदान स्थगित हो जाएगा, दूसरा में है मतदान स्थगित नहीं होगा, तीसरा में है यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, और चौथे नंबर पर यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। ऑप्शन में है ए में है 2 और 3, बी में है 1 और 3, और सी में है 3 और 4, और डी में है 2 और 4, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सही उत्तर टिक कीजिएगा, आपको टाइम दे देता हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देख लेते हैं ऑप्शन सी में क्या है। ऑप्शन सी तीसरा और चौथा बता रहा है। तो तीसरा में क्या है? यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाए। अगर एक अभ्यर्थी बचे रहेंगे तो मतदान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक अभ्यर्थी रहेंगे तो वो विजयी हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे है यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। ये भी ठीक है, अगर एक से अधिक अभ्यर्थी हैं तो चुनाव तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तीसरा और चौथा। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो सही उत्तर होगा तीसरे में है यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। चौथा, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। चलिए, इतना में आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षक गुणवत्ता अभियान की योजना कार्यान्वित की गई है? राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम या डी मौलाना आज़ाद। तो छत्तीसगढ़ में किसके नाम पर जो है शिक्षक गुणवत्ता अभियान की योजना कार्यान्वित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। याद रखना, APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक कौन है? कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा के लेखक कौन है? ऑप्शन में है, देख लेते हैं, श्री केयूर भूषण, पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्री खूबचंद बघेल या श्री लोचन प्रसाद पांडेय। सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री केयूर भूषण। श्री केयूर भूषण जो है कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा उपन्यास के लेखक हैं।
केयूर भूषण के अन्य रचना कौन कौन से देख लेते हैं। कुल के मर्जाद, लहर, कालू भगत। याद रखना ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं केयूर भूषण के, कुल के मर्जाद, लहर या और कालू भगत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है। छत्तीसगढ़ के सबसे साक्षर जनजाति कौन से हैं। बिंझवार, कंवर या भतरा या उराव। तो सबसे साक्षर जनजाति कौन सा है, तो वो हो जाएगा इसमें डी, उराव। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति उराव है। जनसंख्या में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पॉइंट बता दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के सबसे साक्षर जनजाति जनसंख्या में पूछा जाए तो उराव, अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो हल्बा। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति जनसंख्या में उराव और छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति प्रतिशत में पूछा जाए तो हल्बा। याद रखना दोनों जनजाति जो है ज़्यादा शिक्षित हैं या साक्षर हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कलाकार झाड़ूराम देवांगन का संबंध लोक कला की किस विधा से है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। रहस, नाचा, पंडवानी या पंथी। झाड़ूराम देवांगन का संबंध लोक कला की किस विधा से है, तो किस कला से जुड़े हुए हैं झाड़ूराम देवांगन जो है, पंडवानी कला से जुड़े हुए हैं। तो पंडवानी जो है दो प्रकार के होते हैं, वेदमती शैली और कपालिक शैली। तो झाड़ूराम देवांगन वेदमती शैली के कलाकार थे। याद रखना आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा झाड़ूराम देवांगन किस पंडवानी के किस शैली के कलाकार थे, तो याद रखना वेदमती शैली के कलाकार थे। स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है। देख लीजिएगा कितने बार पूछा गया इस प्रश्न को, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 15-16 CGPSC और CG व्यापम 4 बार पूछ चुका है इसमें। तो स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है। 1 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 या 1 नवंबर 1956। सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 1948। 1 जनवरी 1948 स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य की देशी रियासतों को 1 जनवरी 1948 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थी, जिसमें सबसे बड़ी रियासत बस्तर और सबसे छोटी रियासत शक्ति था। याद रखना एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन था और छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन था। तो याद रखना बड़ी में है बस्तर, छोटी हो जाएगा आपका शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बागवानी में किसे शामिल नहीं किया गया है। बागवानी में किसे शामिल नहीं किया गया है, फल, पुष्प, कपास या सब्जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कपास। कपास को बागवानी में सम्मिलित नहीं किया गया है, बाकी फल, पुष्प और सब्जी को बागवानी के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात में क्या क्रम है, तीसरा या चौथा या पांचवा या छठवा। तो क्या क्रम है, पांचवा क्रम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात में पांचवा क्रम है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है। याद रखना जनगणना 2011 के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है। एग्जाम में पूछा जा चुका है इसे। निम्न में से कौन सा बस्तर की जनजाति का शिकार नृत्य है। शिकार नृत्य है डंडामी नृत्य, कर्मा नृत्य, हुल्की पाटा या माओ पाटा। तो बस्तर जनजाति का शिकार नृत्य कौन सा है, चलिए सही उत्तर टिक कीजिएगा, शिकार नृत्य। तो शिकार नृत्य कौन सा हो जाएगा, माओ पाटा जो है शिकार नृत्य है।
यह नृत्य जो है मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। याद रखना, माओ पाटा शिकार नृत्य है जो कि मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? सरगुजा, रायपुर या बिलासपुर या बस्तर? तो सबसे अधिक किस संभाग में है जिले? तो बिलासपुर संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। कितने जिले हैं? 8। आप जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 5 राजस्व संभाग है, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग, जिसमें जिलों की संख्या बता दूं आपको, बिलासपुर में 8 जिले, दुर्ग में 7 जिले, बस्तर में 7 जिले और सरगुजा में 6 जिले और रायपुर में 5 जिले। सबसे कम जिला किस संभाग में है पूछते हैं आपको, तो रायपुर जिला, और सबसे अधिक जिले की बात करें तो बिलासपुर जिला। चलिए, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सी नगर निकाय संस्थान अस्तित्व में नहीं है? नगर निकाय संस्थान, नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो छत्तीसगढ़ में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नगर निकाय हमारे अस्तित्व में नहीं है? तो इसका सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारे छत्तीसगढ़ में अस्तित्व में नहीं है। बाकी नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत अस्तित्व में है। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है? सर्वाधिक संपन्न कौन सी जनजाति जो है आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है? हल्बा, गोंड या बैगा या मुंडा? सही उत्तर टिक कीजिएगा अगर आपको मालूम होगा तो। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है? तो हल्बा जनजाति जो है आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है। याद रखना, छत्तीसगढ़ की हल्बा जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचा बांध, गंगरेल बांध, हसदेव बांगो बांध, खूटा घाट बांध या सीकासार बांध? सर्वाधिक ऊंचा बांध तो कौन सा हो जाएगा सर्वाधिक ऊंचा बांध? हसदेव बांगो बांध जो है सर्वाधिक ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 87 मीटर ऊंचा। याद रखना, 87 मीटर ऊंचा है। छत्तीसगढ़ में राजा रघुराज क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? छत्तीसगढ़ में राजा रघुराज क्रिकेट स्टेडियम रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या राजनांदगांव? तो राजा रघुराज क्रिकेट स्टेडियम आपके बिलासपुर में है। याद रखना, बिलासपुर में राजा रघुराज क्रिकेट स्टेडियम है। दूधाधारी मठ कहाँ स्थित है? दूधाधारी मठ कहाँ स्थित है? रायपुर, सरगुजा, दुर्ग या बिलासपुर? इसका उत्तर आपको मालूम होगा। तो दूधाधारी मठ रायपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो बलभद्र दास ने कराया था। दूधाधारी मठ का निर्माण जो है बलभद्र दास ने कराया था। ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग या निमोरा? तो ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान जो है निमोरा में स्थित है। निमोरा कहाँ है? रायपुर में स्थित है। याद रखना। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका कौन सी है? जनमत, जनमन, जनगण या जनवाणी? जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका। देखिए उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जनमन। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का नाम जनमन है। जनमन। छत्तीसगढ़ राज्य की बोली में रचित कविता सुरता के चंदन के गीतकार कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य की बोली में रचित कविता सुरता के चंदन के गीतकार कौन है? प्यारेलाल गुप्त, लक्ष्मण मस्तूरिया, श्यामलाल चतुर्वेदी या हरि ठाकुर?
सुरता के चंदन के गीतकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि ठाकुर। हरि ठाकुर जो है सुरता के चंदन के गीतकार हैं। इनके अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं लोहे के नगर, जय छत्तीसगढ़, धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ के रत्न, छत्तीसगढ़ गाथा, छत्तीसगढ़ गीत या और है छत्तीसगढ़ गौरव गाथा। हरि ठाकुर के महत्वपूर्ण रचनाएं ये सभी हैं, याद रख लेना। ई गवर्नेंस में G2C से क्या अभिप्राय है? ई गवर्नेंस में G2C से क्या अभिप्राय है? गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू कस्टमर या गवर्नमेंट टू कारपोरेट। तो ई गवर्नेंस में G2C से क्या अभिप्राय है? तो G2C से अभिप्राय है गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।